नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वीर सावरकर मानहानि मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना हल्फनामा दाखिल किया है। इस हल्फनामे में योगी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन और संबंधित कानूनी कार्रवाई को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। यह घटनाक्रम तब हुआ जब राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर दिए गए अपने बयान को आपत्तिजनक बताए जाने के मामले में राहत पाने के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अगली खबर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों खेती कार्यों में मजदूरी करने वालों को बड़ी राहत दी है। कृषि कार्यों में लगे मजदूरों को न्यूनतम 252 रुपए प्रतिदिन या 6,552 रुपए प्रति माह मिलेंगे। नए प्रावधानों के तहत अब पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन जैसे कार्यों को भी कृषि श्रम की कैटेगरी में रखा गया है। अगली खबर, लखनऊ में रहने वाले एक रिटायर्ड डाककर्मी को साइबर ठग ने एटीएस अधिकारी बनकर व्हाट्सएप कॉल पर धमकाया और डिजिटल अरेस्ट करके 5 लाख ऐंठ लिए। ठग ने आतंकवाद के आरोप में फंसाने की धमकी दी। ठगी का एहसास होने पर दिवाकर ने शिकायत की। साइबर सेल इसकी जांच में जुटी है। अगली खबर, वाराणसी के भोजूबीर सिंधोरा मार्ग पर बनी मजार को हटाने की मांग को लेकर हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान करने वाले वकील विनीत सिंह को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। तुलसी विहार कॉलोनी में उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। विनीत सिंह के नजरबंद की सूचना मिलते ही उनके समर्थक घर पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें भी घर पर ही बिठा लिया। अगली खबर, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ कानपुर देहात के अकबरपुर थाने में धरना दिया और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अगली खबर, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शाहजहांपुर दौरे के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को विकास, तरक्की और रोजगार पसंद नहीं, इसलिए वह सरकार के हर अच्छे कदम की आलोचना करते हैं। मंत्री ने यह बयान कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिया, जहां उन्होंने जिले की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। अगली खबर, गोरखपुर में 26वीं वाहिनी पीएसी के 11 मंजिला बैरक टावर के लोकार्पण में सीएम योगी ने गुंडों माफियाओं पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने दंगा मुक्त और गुंडा मुक्त प्रदेश बताया है। अगली खबर, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर विधानसभा में जाकर 2 दिन की क्लास लेंगे। इस क्लास में लगभग 4 प्रोफेसर शामिल होंगे। विधायकों को इस क्लास में एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि वह किस टूल का प्रयोग करें। एआई के कौन कौन से टूल अच्छे हैं और कौन कौन से टूल खराब है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, इन सभी विषयों के बारे में 2 दिन तक क्लास चलेगी। अगली खबर, सुल्तानपुर में कांवड़ यात्रा और मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी करना कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक को महंगा पड़ गया। इस दौरान पहले तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को निलंबित किया और बाद में आक्रोशित ग्रामीणों ने मंदिर में ले जाकर शिक्षक से नाक रगड़वाई और माफी मंगवाई। अगली खबर, यूपी के शामली जिले में गैस पाइपलाइन के पास एक बच्ची करंट की चपेट में आकर दीवार से चिपक गई। जब उसकी मां ने देखा तो तुरंत बच्ची को छुड़ाने पहुंची। इस दौरान बच्ची की मां को भी करंट लग गया। उसके बाद बच्ची के मामा ने दौड़कर जैसे तैसे बच्ची को करंट से छुड़ाया। फिलहाल गैस पाइपलाइन को डिसइंफेक्ट कर दिया गया है। अगली खबर, लखनऊ के गोमती नगर में एक महिला ने पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना 23 जुलाई की रात की है। महिला ने अपने पेट्रोल भरवाने की जिद में न केवल कर्मचारियों से बदसलूकी की बल्कि अन्य वाहन चालकों को भी चप्पल दिखाकर धमकाया। पुलिस ने महिला की पहचान कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर, बलरामपुर में सामने आ रही है। लैंड जिहाद और धर्मांतरण के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। इस संवेदनशील शिकायतों को लेकर जिले के 14 ग्राम पंचायत अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। प्रशासन का कहना है कि पंचायत स्तर पर पारदर्शिता के लिए यह फैसला लिया गया है। अगली खबर, पीलीभीत के शिक्षा विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब डीएम ज्ञानेंद्र सिंह मुथुडांडी प्राथमिक विद्यालय में अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए। औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान 919 स्कूलों में फर्नीचर नहीं थे। विद्यालय में झाड़ियां, गंदगी और साफ सफाई की कमी देख डीएम ने सभी स्कूलों में तत्काल सफाई करने के आदेश दिए। इन स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। अगली खबर, देश के संविधान और सेक्युलरिज्म को लेकर बहस के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कानून मंत्री के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें कहा गया था कि सेक्युलरिज्म शब्द हटाने का कोई इरादा नहीं है। मायावती ने कहा कि संविधान की मूल भावना को कायम रखना ही देश की असली जरूरत है। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन जनता दरबार में लोगों से रूबरू हुए। उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और अफसर को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। सीएम का यह जनसंपर्क कार्यक्रम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अगली खबर, राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव और मस्जिद विवाद पर सियासत और गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाजपा के आरोपों के जवाब में सड़कों पर पोस्टर लगा दिए हैं। पोस्टर वॉर ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। अगली खबर, मऊ में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा फिर अफसरों पर बरसे। उन्होंने कहा कि 3 साल से विनती कर रहा था, अब बदमाशी बंद करो वरना सस्पेंशन और ट्रांसफर तय है। मंत्री के तेवरों से विभागीय अफसरों में हड़कंप मच गया है। अगली खबर, संभल में आयोजित व्यापारिक सम्मेलन में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला बोला। कहा कि स्वामी की हैसियत अब मिट्टी में मिल चुकी है और वो पछतावे में बयानबाजी कर रहे हैं। अगली खबर, कानपुर देहात में प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने फर्जी मुकदमों का आरोप लगाते हुए प्रशासन से 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है।
अगली खबर, मौलाना तौकीर रजा ने फिर विवादित बयान देते हुए कहा है कि मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ना गलत। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि 2014 का हिंदुत्व अब खतरनाक रूप ले चुका है। अगली खबर, एसपी सांसद एसटी हसन ने लोकतंत्र को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती और जब वोट ही काट दिए जाएं तो चुनाव का क्या मतलब। उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम गायब होने के आरोप लगाए हैं। अगली खबर, फिल्म अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म की शूटिंग मेरठ में शुरू हो गई है। प्रतापपुर हाईवे पट्टी पर हेलीकॉप्टर सीन शूट किया गया। शूटिंग को देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अगली खबर, छांगूर केस में बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपी योगी सरकार के अवैध मदरसों पर एक्शन से नाराज था। बुलडोजर कार्रवाई के बाद उसने अपनी कोठी को बेस बना लिया था। पुलिस को अब कई और कड़ियों की तलाश है। अगली खबर, मेरठ में एक मुस्लिम युवक ने कृष्ण बनकर शिव मंदिर में पुजारी की भूमिका निभाई। असली नाम कासिम सामने आने पर हिंदू संगठनों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया। मामला सांप्रदायिक तनाव की ओर बढ़ता दिख रहा है। अगली खबर, विंध्याचल स्थित प्रसिद्ध विंध्यावासिनी मंदिर में पंडों के बीच झगड़ा हो गया। एक पंडा दूसरे पंडे को कैंची से मारकर घायल कर दिया। इस घटना के बाद मिर्जापुर के एसएसपी ने 24 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया। अगली खबर, गाजियाबाद से फर्जी एम्बेसी चलाने वाले महाठग हर्षवर्धन जैन की ठगी की कहानी सामने आई। 30 देशों की यात्रा, डिप्लोमेटिक भेज और हवाला के जरिए करोड़ों की ठगी कर चुका है शातिर ठग। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। संसद के मानसून सत्र का 5वां दिन विपक्ष के हंगामे से गर्मा गया। बिहार के वोटर वेरिफिकेशन विवाद को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा से लेकर नए संसद भवन के मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला गया। इस विरोध में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहे। अगली खबर, बिहार में SIR सर्वे को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस सर्वे के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। राबड़ी देवी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को जान से मारने की 4 बार कोशिश हो चुकी है और इसके पीछे भाजपा और जेडीयू की साजिश है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और इतिहास रच दिया है। वे अब देश के सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यकाल निभाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को बतौर प्रधानमंत्री 4078 दिन पूरे कर लिए। पहले नंबर पर अब भी जवाहरलाल नेहरू है। अगली खबर, दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा ओबीसी महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ओबीसी विरोधी है और आबादी के अनुसार हिस्सेदारी मिलना बेहद जरूरी है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अगले हफ्ते एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। इस बैठक को संसद के मानसून सत्र के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें आगामी विधेयकों और सत्र की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अगली खबर, संसद में लगातार चल रहे गतिरोध को लेकर राहत की खबर आई है। सर्वदलीय बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी है। सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, जिससे कार्यवाही सुचारू रूप से चलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर, राजस्थान के झालावाड़ जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक सरकारी स्कूल की छत अचानक गिर गई, जिसके मलबे में दबकर 5 बच्चों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। इलाके में हड़कंप मच गया। तो ये थी यूपी और देश की आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कल फिर मिलेंगे नई खबरें और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विजन यूपी न्यूज। धन्यवाद।